ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर है और ऐसे आपका सर्कुलर ग्लास है जिसका ग्लास बीच में हल्का उठा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। इसी को ऐसे रख दिया जाता है 3D में। इसको सामने करिएगा तो पूरा गोल दिखेगा ये। तो इसका छोर पे जो शीशा है वो पतला है, फिर धीरे 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 थोड़ा थिक होके हल्का फिर मिल गया। तो इसको मन में सोचिए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और यही कनकेव लेंस होगा तो ये भी सर्कुलर है, साइड से फिगर दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी सर्कुलर है एक्चुअली, ऐसे छोर पे ही शीशा मोटा है फिर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कनकेव लेंस। अब आप देख रहे होंगे कि दो नॉन पैरेलल बाउंड्री, यहां पे भी एक बाउंड्री है जहां पे लाइट हो सकता है एयर से ग्लास जाए, अभी फिलहाल मान लीजिए एयर में है अगर लेंस, और फिर उसके बाद लाइट ग्लास से एयर जाएगा। तो यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। क्या बोले, लेंस में कितना बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार। और लेंस पे कितना बाउंड्री है? 2। कैसा बाउंड्री है? स्फेरिकल, प्लेन बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले लेंस क्या हुआ? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग 2 non-parallel सरफेस। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें 2 नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। कॉमन सेंस है कि अगर पैरेलल हो जाएगा तब तो ग्लास का सीट की तरह हो जाएगा ना, शीशा हो जाएगा, फिर तो समझ में आ रहा होगा। अगर एकदम ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ पैरेलल ही हो गया, तब तो वो शीशा हो जाएगा। तब फिर लेंस क्या हुआ? लेंस में होता है कि नॉन पैरेलल होना चाहिए, अभी बताएंगे। फिर शीशा नहीं होना चाहिए, नॉन पैरेलल। अब यहां पे जैसे कि पहले तुम लोग देखो कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम लोग जो लेंस ले सब थिन लेंस है, याद रखना। अभी हम लोग फिलहाल थिन लेंस का बात करेंगे। थिन लेंस का मतलब कि दोनों जो ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दोनों सरफेस के बीच का जो ये दूरी है, गैप है, वो ऑलमोस्ट बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। थिन लेंस है, थिक लेंस नहीं है। इस डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे समझना क्या है कि मान लो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, इधर वाला सरफेस भी कोई स्फीयर का पार्ट होगा। मन में 3D में समझना, मन में 3D में समझो, एक स्फीयर कंप्लीट करो, 3D में सोचो, और इधर से भी अगर देखोगे तो एक स्फीयर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर, देखा सर्कल नहीं बोल रहे हैं, स्फीयर बोल रहे हैं, 3D में सोचना, ठीक है। तो यहां पे सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो कोई ना कोई रेडियस होगा, इसको R1 बोलते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, C1 या C2, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। तो 2 स्फेरिकल बाउंड्री है तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पहला बात समझना है कि लेंस का दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब मान लो कि दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेम है, तो अगर दोनों तरफ का रेडियस, इधर का रेडियस भी R है, इधर का भी रेडियस R है, तो इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ का रेडियस अगर बराबर है, ठीक है। अगर दोनों तरफ का रेडियस अलग अलग है, मान लो एक तरफ R1 है, एक तरफ R2 है, मतलब एक तरफ 40 सेंटीमीटर, एक तरफ 60 सेंटीमीटर, अलग अलग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसको बोलते हैं बाई या डबल कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि यहां का रेडियस हो गया 60 सेंटीमीटर मान लो, यहां का 40 सेंटीमीटर मान लो, अलग अलग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी प्रकार एक यहां पे ऐसे करो और ये देखो, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस मान लो R, और ये तो प्लेन सरफेस है ना, प्लेन बाउंड्री का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ऐसा हो, ऐसा, तो इधर का R1 इधर का R2, तो इसको बोलते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो 4 तरह का आपका कॉन्वेक्स लेंस देखिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि प्लेन है यहां, और अगर दोनों तरफ ऐसा ही हो गया तो ये बोलते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें फिर सवाल बनेगा तो समझ में आएगा, इसमें एक रेडियस इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, इसमें एक इधर जा रहा था, एक इधर,
इसमें तो एक ही जा रहा है, एक तो सीधा हो गया, इसमें दोनों रेडियस एक ही तरफ जा रहा है, या तो उधर या तो इधर। ठीक है, उसको पलट के भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट वाला को अगर ऐसे भी रख दें, ठीक है ना, तो दोनों रेडियस तो एक ही तरफ जा रहा है, वो पलट के भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं है। कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा कॉनकेव लेंस। अब समझ ही गए होंगे, कॉनकेव लेंस में भी अगर ऐसे इधर का रेडियस भी सेम, इधर का भी रेडियस सेम, रेडियस का वैल्यू सेम, तो यहां पे भी एक स्फीयर होगा, 3D में सोचो स्फीयर, और यहां पे भी एक स्फीयर होगा, इसका भी सेंटर होगा, इसका सेंटर C1, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग इधर है, इससे C2 है, फर्स्ट इधर वाला हमेशा मानते हैं, सेकंड उधर वाला, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा R1, इसका रेडियस होगा बोलो क्या R2। अगर सेम हो गया तो फिर इक्वी होगा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गया तो इक्वी। अब ये बनता है सेम देखने में, लेकिन वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, इसका और इसका दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो गया, तो बाई या डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिर समझ ही गए प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इधर R और इधर इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि वो इनफाइनाइट सर्कल का पार्ट हो जाएगा, प्लेन हो गया ना। और इसी प्रकार से ऐसे कर देंगे R1 R2, देखना नॉन पैरेलल है, दोनों कर्व है, कर्व दोनों कर्व है। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आपका ये हो गया लेंस का बेसिक डेफिनेशन कि लेंस के पास दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, पैरेलल होगा तब तो ग्लास सीट हो जाएगा वो। ठीक है, ग्लास का स्लैब हो जाएगा, सीट हो जाएगा। क्लियर, तो पहले लेंस का डेफिनेशन नोट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस रेडियस ऑफ, ये जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों को अलग अलग करके फोकल लेंथ पाया जाता है। मतलब कि अगर हम रेडियस अलग अलग करते जाएं, कभी पेयरिंग सोचो ना, कभी 40-40 रखे, कभी 40-30 रखे, कभी 60-40 रखे, मतलब अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे ना तो अलग अलग फोकल लेंथ निकलेगा। तो फोकल लेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला से किसी लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करेंगे। अब बाद में पढ़ाएंगे, शायद पढ़े होंगे 10th में, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर होता है, पावर। तो जो चश्मा का पावर बनाया जाता है, मतलब चश्मा जब बनाया जाता है अलग अलग पावर का, तो अलग अलग रेडियस, उसको अलग अलग ग्लास को तरीका से छीला जाता है। मतलब कि ग्लास को छीला जाता है, मतलब कि रेडियस अलग अलग रखा जाता है, उससे अलग अलग फोकल लेंथ मिलता है, और अलग अलग फोकल लेंथ मिलेगा तो अलग अलग पावर मिलेगा। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो कैसे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री अलग अलग पावर का लेंस बनाता होगा, तो वो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, नामे से पता चल रहा है, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, मतलब अलग अलग पावर का लेंस बनाने का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग पढ़ेंगे। पहले तुम इसको नोट कर लो। देखो अब यहां पे ये तो समझ गए तुम कि लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, पहला स्फेरिकल बाउंड्री पे और फिर दूसरे स्फेरिकल बाउंड्री पे, दो बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, फिर जाके फाइनल इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे कोई थिन लेंस है, बता दिए कि सारा लेंस अभी थिन है हम लोग के लिए, उसे हम लिखवा भी देंगे उसको। चलो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए और एक लेंस है। ठीक है, अब यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है भाई, तो पहले क्या समझना है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ए बी सी, जो कि 3D में सोचना, 3D में कि इस तरफ से होगा और इधर से भी ऐसे होगा। तो मन में सोचना कि कैसे आपका लेंस होता है सर्कुलर, और पहले ए बी सी पे और फिर ए डी सी पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले लाइट मान लो ऐसे गया, स्ट्राइक किया, अब सोचो यहां का मीडियम मान लो बाहर का सराउंडिंग का मीडियम है μ1, और लेंस के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2,
और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले सोचो, ऐसे सोचना है कि मान लो इधर एयर, ऐसे ही सोच समझने के लिए एग्जांपल समझो, मान लो इधर एयर है, कहीं भी वाटर भी हो सकता है भाई, कि लेंस को वाटर में रख दिए, ग्लिसरीन में रख दिए। अभी फिलहाल समझने के लिए बोलते हैं कि मान लो शुरू में दोनों तरफ एयर एक ग्लास का है, तो क्या हो रहा होगा, ऐसे सोचो, पहले ए बी सी है, अब सोचो कि इधर पूरा ग्लास है, पहले मन में सोचो, ऐसे सोचो कि इधर एयर है और ये पूरा ग्लास है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो क्या होगा, यहां रिफ्रैक्शन बताए थे लास्ट वीडियो में, और ये चलते 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 यहां पे जाके इमेज बनाता आई डैश। तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। और अगर ये पूरा ए बी सी के बाद पूरा ग्लास होता तो इमेज यहां बन जाता आई डैश पे। लेकिन सब बच्चा जानता है ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही लाइट, ये इंसिडेंट रे है, जो ए बी सी का रिफ्रैक्टेड रे है, जो ए बी सी का रिफ्रैक्टेड रे है वो ए डी सी के लिए इंसिडेंट रे है। देख ही रहे हो तुम लोग, ए बी सी के लिए जो जाता, ए डी सी बाउंड्री के लिए वो आता, पहले के लिए जो जाता दूसरे के लिए वो आता, आता रेज जाता रेज, इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड रेज। तो समझ रहे होगे। तो यहां पे ए बी सी के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये इमेज है, लेकिन ए बी सी के लिए जो इमेज है ए डी सी के लिए वो ऑब्जेक्ट है। यही बात समझना है, पहले के लिए जो इमेज है, पहले बाउंड्री के लिए जो इमेज है, दूसरे बाउंड्री के लिए वो ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से बोलो जो हम बोले, ये लाइन को रिपीट करो तुम, पहले सरफेस के लिए जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे बाउंड्री के लिए वो ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि पहले सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है, दूसरे सरफेस के लिए वो इंसिडेंट रे है। और मेरा अगर फर्स्ट वीडियो तुम देखे हो ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाला, तो क्या बताए थे, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट बनाता है और रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाता है। देखो फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का वो बना दिए, ठीक है। तो याद रखना एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट है। अब यहां से फिर से डेंसर से रेयर अब जाएगा तो फिर रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज यहां बन जाता है। इसको देख लो अच्छा से, ठीक है ना, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे लिखेंगे, तुम देखते रहना। अब लेट अस सपोज कि यहां पे सब चीज ऑप्टिकल सेंटर बीच में है, ये ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस u और ये इमेज है v, और एक बीच में आ रहा है v डैश, आई डैश का जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, और बताए थे ये दूरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है थिन लेंस के लिए, सराउंडिंग का है v1। तो सबसे पहले फिगर शोज इमेज फॉर्मेशन बाय अ डबल या बाई डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियई, प्लूरल है, प्लूरल रेडियस का प्लूरल, एक से ज्यादा रेडियस, तो रेडियई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, the image formation can be seen in two steps. The image formation can be seen in two steps. जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम लोग दो स्टेप में देख सकते हैं। देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 में कहां रिफ्रैक्शन होगा, पहले होगा रिफ्रैक्शन कहां पे, ए बी सी पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट नहीं लिखा, रिफ्रैक्शन एट ए बी सी, रिफ्रैक्शन एट ए बी सी, ध्यान देना। और उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन कहां होगा, स्टेप 2 में रिफ्रैक्शन एट ए डी सी। अब बस दोनों रिफ्रैक्शन लिख देंगे, तुमको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक बात लिख दें, रिफ्रैक्शन एट ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए ओ से इंसिडेंट रे निकल रहा है इस बाउंड्री के लिए, तो हेयर यहां पर ओ इज ऑब्जेक्ट एंड सारा बच्चा देख रहा है आई डैश इज इमेज, क्योंकि ए बी सी के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जहां पे गया
वही इमेज है। एक रेज ऐसे सीधा ले जाओ मन में या प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है ना, वो सीधा निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो O इज ऑब्जेक्ट एंड I डैश इज इमेज। तो चलो अब हम तुम लोग को कैसे सिखाए थे, लाइट कहां से जा रहा है, इनिशियल है μ1 में और फाइनल है μ2 में। लाइट μ1 से μ2 जा रहा है, तो μ1 इनिशियल है, μ2 फाइनल है। तो कैसे सिखाए थे लास्ट वीडियो में, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल भी सोचते हो, क्योंकि भी तो इस बार भी डैश है ना बाबू, आई डैश इमेज है, तो आई डैश का तो दूरी भी डैश है ना, तो भी यू तो यू है, आर इसका ए बी सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1, हो गया खत्म फर्स्ट। अब चलो तुम कोशिश करो, अब लाइट कहां से जा रहा है, μ2 से μ1। अब ग्लास से हवा जा रहा है, मान लो कि हम सराउंडिंग में मन में अभी एयर मन में रखे हुए हैं एग्जांपल, तो यहां पे अब μ2 से μ1 जा रहा है, तो फाइनल हो गया μ1 और इनिशियल μ2। तो ADC के लिए लाइट जा रहा है μ2 से μ1, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल भी यू, यू देखो यू, यू, ठीक है ना। और जल्दी से बोलो क्या, आर, फट से हो गया। कोई बच्चा बोलेगा लिख दीजिए सर एक लाइन, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, हेयर, यहां पर हेयर आई डैश इज ऑब्जेक्ट, आई डैश इज ऑब्जेक्ट, यहां पर आई डैश ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ADC के लिए ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट बनाता है, रिफ्रैक्टेड रे इमेज बनाता है। तो आई डैश इज ऑब्जेक्ट एंड I इज इमेज। तो समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस R2। चलो अब E हो गया सेकंड। अब दोनों को ऐड करो तुम, अब तुम खुद से भी कर सकते हो, एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 पहले लिख लेना, फिर देख लेना, ऐड करोगे तो भी डैश वाला टर्म दोनों तरफ कट जाएगा। ये देखो दोनों प्लस और माइनस में ये कट जाएगा, ऐड कर दो पहले LHS को, तो LHS को ऐड करोगे तो μ1 कॉमन निकल जाएगा और ऐसा दिखेगा 1/b माइनस 1/u, करके देख लेना LHS। अब RHS में से ऐड करोगे तो ऐसा दिखेगा μ2 माइनस μ1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2। देखो कैसे हुआ, LHS तो समझ गए, RHS में μ2 माइनस μ1 अगर कॉमन ले तो 1/r1 दिख रहा है तुमको, लेकिन यहां पे μ2 माइनस μ1 ऐसे है, एक्चुअली μ1 माइनस μ2, तो माइनस कॉमन ले लो और नीचे फेंको, तो ये भी हो जाएगा μ2 माइनस μ1। अब μ2 माइनस μ1 कॉमन लोगे तो यहां माइनस R2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस कर लेना, ऐड कर लेना दोनों का LHS और RHS को, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1/b माइनस 1/u, μ1 को नीचे फेंक दो, तो μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2, ये थर्ड इक्वेशन है। अब सुनो ध्यान से, बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब रेज पैरेलल आ रहा हो, तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे। यही डेफिनेशन है फोकल लेंथ का, शायद सुने होंगे जूनियर क्लास में। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, अगर पहले कॉन्वेक्स का बात करते हैं फिर न्यूमेरिकल में आगे आएंगे। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, तुम बता सकते हो कि जब रे पैरेलल आता है इंफिनिटी से, तो पैरेलल रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे हो गया, माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो यार, तुम पीछे से मानो माइनस इन्फिनिटी, ऐसे भी 1/इंफिनिटी भी 0 होता है, 1/माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है। तो यहां पे अगर रेज ऐसे आ रहा है, अगर रेज इंफिनिटी से आ रहा है, तो जहां कन्वर्ज करेगा वही फोकस होता है, और उसी पे जहां पे इमेज बना वही फोकल लेंथ होता है, VF के बराबर हो जाता है। इसको दिमाग में रखो, इस चीज को दिमाग में रखो कि व्हाट इज फोकल लेंथ, कि जब पैरेलल रेज आता है, ठीक है, और जहां कन्वर्ज करता है वही फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो ये अभी बेसिक चीज है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो रेज पैरेलल आएगा, ठीक है। तुम ये उधर से अगर ले रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी रख दो, उधर से लाते तो भी दिक्कत नहीं है। तो चलो पुट करो, V के जगह पे 1/f, अब U के जगह पे इंफिनिटी, तो 1/50 ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का हो जाएगा μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। यही तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस पे खूब सवाल बताएंगे। 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। एकदम रट लो ये फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी से प्रॉब्लम आएगा 12th में, यही मेन फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक और चीज बात ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अगर तुम इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखते हो तो RHS पूरा सेम है, RHS पूरा सेम है, तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से तुम बोल सकते हो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, लिख लेना नीचे, इसी के नीचे लिख लेना, इधर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है, और उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको पहले नोट करो। चलिए, 2 स्टेप में हो गया, पहले ABC पर रिफ्रैक्शन, फिर ये I डैश इज ऑब्जेक्ट एंड I इज इमेज, किसके लिए, ADC के लिए। तो पहले सरफेस के लिए जो इमेज था वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था, और लास्ट वीडियो में जो पढ़ाए थे स्फेरिकल बाउंड्री वाला, उसको 2 बार लगा दिए। चलिए, सब चीज दिख रहा है, क्लियर। देखो, इसका लिमिटेशन भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला कब लगाओगे भाई, और इसका प्रॉब्लम क्या आते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन, एक तरह का लिमिटेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो, पहला लिमिटेशन है ना कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो आया अभी, वो तभी लगा सकते हो जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। क्या कि तुम देखे होगे अभी जो हम लोग प्रूफ किए, सराउंडिंग का मीडियम μ1 माने तो तभी, मतलब दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, बाहर दोनों तरफ वाटर होना चाहिए या दोनों तरफ एयर। अगर मान लो यहाँ पे आ गया μ1, अब ग्लास का तो μ2 है, यहाँ कोई तीसरा मीडियम आ गया μ3, तब फिर ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड, ठीक है, इट इज ओनली अप्लाइड, ठीक है, इट इज ओनली अप्लाइड व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज सेम। समझ गए होगे। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब हम लोग मान के चले हैं कि इस और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, और बीच में ऑप्टिकल सेंटर माने अगर थिक लेंस हो जाएगा, थिक लेंस मतलब कि ये डिस्टेंस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बीच का जो डिस्टेंस